लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 और 2023 चुनावी मायनों में बहुत ही बुरा गुजरने वाला है। जो उनकी अंदरूनी रिपोर्ट आ रही है या फिर अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, उससे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ने वाली है। बीजेपी की सियासत पर बहुत बड़ा ब्रेक लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। विधानसभा में झटका लगेगा, लोकसभा में झटका लगेगा। मतलब साफ है, बीजेपी को दो तरफा मार पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सरकार की कुर्सी डोलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान उनके सीटों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। सुपरा साफ होने जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी हो गई है और वहीं यूपी में भी डवाडोल स्थिति दिखाई पड़ती है। जब आप अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान का यह ट्वीट देखिए, इसमें लिखा गया है कि एमपी में डोल रही शिवराज की कुर्सी, बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, हो सकते हैं बड़े बदलाव। अब बड़े बदलाव किस मायने में होंगे, ऐसी क्या रणनीति बनाई जाएगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लग सके, वो भी हम आपको बताते हैं। जरा इस खबर को भी समझेंगे और फिर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर लाइव हिंदुस्तान की यह खबर देखिए। इसमें बताया गया है कि सूत्रों के अनुसार पार्टी की अंदरूनी रिपोर्ट चुनावी दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं है। काफी मेहनत करने और जरूरी बदलाव करने की भी बात कही जा रही है। राज्य में चल रही विकास यात्राओं के रविवार को समापन के बाद केंद्रीय नेतृत्व भी राज्य की स्थिति की व्यापक समीक्षा कर सकता है। हालांकि समय समय पर राज्य के भाजपा के सांसद, मंत्री और अन्य नेता केंद्रीय नेताओं को राज्य की स्थिति से अवगत कराते रहते हैं। वहीं इस मामले में यह भी जानकारी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक स्तर पर भी बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगा है। जानकारी यह है कि राज्य में बीते साल हुए नगर निगम चुनाव में भाजपा को कई झटके भी लगे थे। उसके बाद पार्टी में कई स्तर पर बदलाव की बात उठी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने केवल संगठन स्तर पर ही कुछ बदलाव किया। राज्य में नए संगठन मंत्री और क्षेत्रीय संगठन मंत्री के साथ नई रणनीति पर काम करने की प्लानिंग हो रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश चुनाव में तो झटका लगेगा ही लगेगा। आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश का चुनाव है, उसके ही 2-3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव की बिगुल बज जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उस हालत में होगी जहां पर उसके लिए रास्ते नहीं बचने वाले हैं। बीजेपी को लेकर और मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में अपना आकलन किया था। उसमें जानकारी यह आई थी कि वहां बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। कांग्रेस की सरकार की वापसी वहां पर होगी। जिस तरीके से जनादेश की डकैती कर सत्ता में आने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, सिंधिया को अपने में मिलाकर उनके विधायकों को तोड़ा, वो सब पैतरा फेल होने वाला है। जो अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट सामने आया है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया समर्थित मंत्रियों, विधायकों का पत्ता काटना पड़ सकता है, तभी वहां पर कोई बात बनेगी। लेकिन सिंधिया की नाराजगी भी बीजेपी मोल नहीं लेगी। यानी गले की हड्डी बन चुकी है बीजेपी के लिए एमपी की पॉलिटिक्स। अब उससे कैसे निकालना है और उससे कैसे निजात पाना है, यह तो बीजेपी तय करे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उसमें भी चौंकाने वाली खबर है। 2 सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि मिशन 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। जो अधिक से अधिक संख्या में सीट जीतने का दावा बीजेपी करती रहती है, इस बार वो फॉर्मूला फेल होगा। अब कोई नया मुद्दा अगर बीजेपी उखाड़ ले तो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक नहीं है। आप इस संबंध में जरा एबीपी न्यूज की खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा गया है, लोकसभा इलेक्शन, बीजेपी के मिशन 2024 को यूपी में झटका, 6 महीने में घट गई 6 सीटें। 2 सर्वे के रिजल्ट में हुआ खुलासा। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि बीजेपी तो 350 सीट जीतने का दावा करती रहती है लोकसभा में, लेकिन इस बार जो मिशन 2024 है, उसमें उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर मामला गड़बड़ होने वाला है। भारी संख्या में नुकसान की स्थिति बताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 महीने में 2 सर्वे के आंकड़े जरूर उसकी टेंशन बढ़ाने वाले हैं। जुलाई 2022 में इंडिया टीवी और मेटराइज ने एक सर्वे किया था। सर्वे के मुताबिक तब बीजेपी को 80 में 76 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई पड़ी थी। सर्वे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिलती दिखाई गई उस वक्त।
लेकिन अब जैसे ही समय बीत रहा है और लगातार सी वोटर ने, इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे करना शुरू किया, उन सब में यही दिखाई पड़ता है कि बीजेपी को कई राज्यों में नुकसान हो रहा है। हमने आपको इससे पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में, इन 3 राज्यों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है, विधानसभा के चुनाव में भी, और लोकसभा की तो छोड़ ही दीजिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि मेटराइज सर्वे से अगर तुलना करें तो जनवरी 2023 के सी वोटर सर्वेक्षण का परीक्षण कीजिए तो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। जुलाई 2022 के सर्वे में जहां बीजेपी को 76 सीट मिल रही थी, वहीं जनवरी 2023 में एनडीए को कुल मिलाकर 70 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में गिरावट लगातार जारी है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर आप लोकसभा मिशन 2024 के आंकड़ों को समझने की कोशिश करें। हालांकि ये ओवरऑल आंकड़े चलते हैं, इसमें फिर भी बढ़ाकर दिखाने की कोशिश हुई है। वैसे तो बीजेपी ने 64 सीटों पर ही कब्जा किया था, तो अगर 64 के हिसाब से समझने की कोशिश करें, उसमें अगर 10 सीटों के गिरावट देखते हैं तो भी बीजेपी 50 के करीब पहुंच रही है। लेकिन अभी भी वक्त है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, बीजेपी के खिलाफ रोष, गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति और मुश्किल भरी हो जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के वर्तमान सियासी परिदृश्य को समझने की कोशिश करें तो इसमें साफ दिखाई पड़ता है कि अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच दरार डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का भी मन डोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछड़े वर्ग में केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ बेहद जबरदस्त बताई जाती है और भाजपा उन्हीं के सहारे 2014, 17, 19 और 22 की नैया पार की है। हालांकि खुद केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव तो हार गए थे, लेकिन अखिलेश यादव को यह लगता है कि अगर समाजवादियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य जुड़े तो जो पिछड़ा तबका का वोट बैंक है वो एकजुट होकर अखिलेश यादव की तरफ आ सकता है और इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी को मिल सकता है। तो इसका मतलब साफ होगा, केशव प्रसाद मौर्य अगर डोले, क्योंकि उनका एक ट्वीट आया था कि बदलते मौसम के लिए तैयार रहें, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सियासत में कुछ और बड़ा खेल अभी उत्तर प्रदेश में होना बाकी है और जिसकी राह पर चलकर अखिलेश यादव अपनी नैया पार लगाएंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगेगा। वहां पर उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। वैसे तो सर्वे लगातार यही बता रहे हैं, जितना अपडेटेड सर्वे आ रहे हैं, हर उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को राज्यवार और लोकसभा सीट वाइज भी सीटों के नुकसान तो हो ही रहा है। अलग अलग राज्यों में उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो इस वक्त खबर आई कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनके लिए रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। सीटों की संख्या कम होने का मतलब है कि दिल्ली की सत्ता उनसे दूर होती जाएगी। इसके लिए कई मुद्दे हैं और उस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी के साथ साथ चल रहा है। युवाओं के रोजगार का मामला खूब तेजी से जोर पकड़ा है और कई ऐसी योजनाएं आई हैं जिससे के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन आंदोलन किया। जिस कानून के खिलाफ प्रदर्शन आंदोलन किया उन सब का असर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर राज्य में चुनौती है और मिशन 2024 के दरवाजे उनके लिए बहुत दूर होते जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।